अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स मेंटर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो है इफ़ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। इसका ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, एक तो x चाहिए, दूसरा 1 ओवर x चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं देन हमने इन्हें सिंपली एडअप करना है, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 गिवन है। बस हमने 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब हमने फाइंड करनी है 1 ओवर x की वैल्यू। 1 ओवर x की वैल्यू हम सिंपली क्या करेंगे, 1 ओवर, अब यहाँ पर x की वैल्यू ये थी सो x की जगह लिख देंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। हमने ये चीज़ देखी थी कि जैसे ही हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आती है तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होती, उसको हमें रैशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। सो इसे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा और रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं पूरी फ्रैक्शन को और डिवाइड करवा देते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कैसे बनेगा, अगर हम इन दोनों के दरमियान जस्ट साइन चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस कर देंगे। सो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। हमने इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, ठीक है। अब जस्ट हमने इसको इसे मल्टीप्लाई करवा देना है। सो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। और इसी तरीके से हमने नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। सो वो हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। सो ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास नीचे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो वो किसके इक्वल होता था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है, इसको मैं a कंसीडर कर रही हूँ, इसको b। सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस इन, अब b का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वाला स्क्वायर इससे कट जाएगा और पीछे हमारे पास बच जाएगी जो वैल्यू वो आएगी ऑलमोस्ट हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ऊपर वाली वैल्यू को हमने नहीं छेड़ा। यहाँ पर इसका 3 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस ये हमने स्क्वायर रूट से कट कर दिया था, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया था, 8। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और नीचे हमारे पास 9 माइनस 8 कितना होता है, 1, विच इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। नीचे 1 होना या ना होना एक ही बराबर होता है। सो ये किस चीज़ की वैल्यू निकाल रहे थे हम, 1 ओवर x की वैल्यू आ गई थी ये हमारे पास, ठीक है। 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हमारे पास x की वैल्यू ये थी और 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, ठीक है। अब हमने जस्ट इसके अंदर क्या करना है, इसको फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, हमें चाहिए x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू। तो आप सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। हम इसकी जगह लिख देंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। उसके अंदर ऐड कर देना है 1 ओवर x की वैल्यू। अब 1 ओवर x की वैल्यू क्या है, वो ये है, तो इसके अंदर हमने प्लस कर दिया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये प्लस स्क्वायर रूट 8 है, ये माइनस स्क्वायर रूट 8 है। सेम जब वैल्यू हमारे पास ऑपोजिट साइन में आती है तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं और यहाँ पर 3 प्लस 3 कितने हो गए, 6। सो x प्लस 1 ओवर x का जो आंसर आया आपके पास वो आ गया 6 और यही आपका आंसर है, यही चीज़ हमने निकालनी थी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपको x का आंसर पता होना चाहिए, 1 ओवर x की वैल्यू पता होनी चाहिए, जस्ट आपने उनको एडअप करना है। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट 2 जिसमें हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे अपने प्रीवियस क्वेश्चन से। वहाँ पर हमने हमारे पास जो क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है वो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 थी, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर 1 ओवर x की वैल्यू भी निकालनी थी जो कि 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। सो ये दोनों वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, ये तो हमें गिवन थी, ये हमने निकाल ली थी। यही वैल्यूज़ हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, यूज़ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वंस अगेन, x हमारे पास जो है वो था 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। और हमारे पास 1 ओवर x की जो आंसर हमने निकाला था वो था हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8।
ये दो वैल्यूज़ हम लास्ट क्वेश्चन में निकाल चुके थे। अब हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमने जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है हम वो लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू, फिर आगे उनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो एक्स का आंसर है हमारे पास 3 + √8, ये एक्स की वैल्यू थी। बीच में साइन आएगा माइनस का, फिर हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है 1/x की, जो कि 3 - √8 है, और हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा के 3 - √8 लिख देंगे। ठीक है, अब जब हम इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ना, और ब्रैकेट के बाहर अगर हमारे पास नेगेटिव का साइन होता है तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। सो 3 + √8, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस इसके साथ, तो ये -3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो गए सबके ना। ठीक है, सो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये -3 है, ये +3 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये बच गया, और √8 और √8। सो ये भी 1 √8 है, ये भी 1 √8 है, तो इन दोनों को जब एडअप करेंगे दैट्स मीन ये 2 √8 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया जी x - 1/x का आंसर। सिंपल। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है x² + 1/x², इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो अभी हमने फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 1 में x + 1/x। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था x + 1/x, तो उसका आंसर हमने निकाला था 6। ठीक है, आप पीछे वीडियो करके उसमें देख सकते हैं दोबारा कि हमने x + 1/x का आंसर निकाला था 6, जो कि इसका पार्ट नंबर 1 है। तो अब हमने निकाला है x² + 1/x², मतलब इसका स्क्वायर लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ पे भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमने दोनों साइडों पे क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है ना, ये फार्मूला है a + b का होल का स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ फार्मूला, a + b का होल का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है, यही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। इसको हम a कंसीडर कर रहे हैं और इस पूरे को हम b कंसीडर कर रहे हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर + 2a, ये वाला a ले लिया, ये हमने b कंसीडर किया हुआ था, इसको हमने b ले लिया, + b का स्क्वायर। अब ये वाला हमारे पास पूरा का पूरा b था, और इसका हमने स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पर 6 6 36 होता है, इसका स्क्वायर 36 आ जाएगा। अब हमने ये देखा ये x है, ये 1/x है। सो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/x का स्क्वायर, बिकॉज 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहेगा, नीचे वाले x का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1/x का स्क्वायर, और ये हमारे पास वैसे कैंसिल हो गया था, यहाँ पर जस्ट +2 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब हमें चाहिए वैल्यू x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर, ये 2 नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसी साइड पे रहने देंगे, और ये जो 2 है ना, इसको हम उधर ले जाएंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 36, अब यहाँ 2 प्लस हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो आंसर हमारा आ जाएगा x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर का जो आंसर आ जाएगा वो 36 में से आप 2 माइनस कर देंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 34। ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, जस्ट आपने वही यूज़ किया हुआ जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर निकाला था, उसका स्क्वायर लेके फार्मूला ओपन किया, एंड देन आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। अच्छा, पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास है x का स्क्वायर - 1/x का स्क्वायर। अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि हम इसमें ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं कि हमने अगर x - 1/x का आंसर निकाला हुआ है तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर लेंगे ना, तो ये a - b का होल का स्क्वायर का फार्मूला है, और इसका फार्मूला होता है, अगर a - b का होल का स्क्वायर है ना, तो वो होता है a का स्क्वायर, ठीक है, -2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें b का जो होता है वो प्लस के साथ स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये दोनों आपस में चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ पर x का स्क्वायर और + 1/x का स्क्वायर बचेगा, बल्कि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो x का स्क्वायर - 1/x का स्क्वायर था। सो ये वाली चीज़ हम नहीं कह सकते कि हमने अगर ये चीज़ फाइंड की हुई है तो हम इसका स्क्वायर ओपन करके ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। ये वाली चीज़, ये वाला फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज हमने x का स्क्वायर - 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है, और इस फार्मूला से जो चीज़ हमारे पास निकल रही है वो x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ आपने यहाँ पर नहीं करनी। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा फिर फार्मूला लगाएंगे कि हमारे पास इसका आंसर निकले। अब ये देखें, ये है x का स्क्वायर - 1/x का स्क्वायर। ठीक है,
तो हम इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये देखें x का स्क्वायर माइनस 1/, ये हम a का स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, इस पूरे को हम b का स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हम 1/x का होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस b। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपके पास होता है a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी इसके इक्वल होता है। सो हम वही वाला यहाँ पर लिख देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये हम a ले रहे हैं, ये पूरा b ले रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसके इक्वल। अब हमारे पास x प्लस 1/x का भी आंसर है और x माइनस 1/x की भी वैल्यू है, तो आप इन दोनों की जस्ट इनके आंसर्स पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 1/x का जो हमने आंसर निकाला था, ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट था और इसका आंसर निकला था 6, ठीक है। और ये वाला जो था x माइनस 1/x, ये हमारे पास पार्ट 2 था इसी क्वेश्चन का, और इसका आंसर हमारे पास आया था जी 2 स्क्वायर रूट 8, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 8। अब जस्ट आपने इन दोनों को करवाना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, 6 2 12 आ जाएगा और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 8, ये आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 5 है, वो है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और अब हमारे पास फिर ये प्लस वाला केस आ गया। तो प्लस वाला केस हमारे पास बहुत सिंपल होता है, अगर हमारे पास लाइक x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर की वैल्यू है तो हम ये इजीली निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि हमने इसके पार्ट नंबर 3 में वैल्यू निकाली थी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर की, वो हमारे पास निकली थी 34, ठीक है। सो हम इसी को लेके आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये x का स्क्वायर है और ये x की 4 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइडों पे फिर स्क्वायर ले लेंगे। प्लस वाले केस में आपने यही काम करना है, हाँ अलबत्ता ये जो माइनस वाला आपने केस किया था इसमें ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, और यहाँ पे भी 34 का हम ले लेंगे स्क्वायर। अब आप इसका फॉर्मूला खोल देंगे, इसको a कंसीडर करेंगे, इस पूरे को b, तो आ जाएगा a का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा a था तो इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये हमारे पास b था तो इस पूरे का हमने क्या ले लेना है जी, स्क्वायर ले लेना है, b का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 34 का आपने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने का तरीका ये होता है कि आप 34 को इट सेल्फ मल्टीप्लाई करवा देते हो, 34 मल्टीप्लाई बाय 34, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1156, क्लियर। सो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x का स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ये 2 2 4 हो जाएगी, x की पावर आ जाएगी 4। पहले हम ये लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगी जी, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहेगा, x का स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा x की पावर 4, और ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास 2 बचा हुआ है, और ये है 1156, ठीक है। तो हमने आंसर निकाला है जी इसका x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और यहाँ पर हमारे पास जो 2 है ये हमारे किसी काम का नहीं है, बिकॉज हमें जस्ट इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ 2 अगर प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम इसको इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पर जाके ये माइनस हो गया और आंसर आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर आ जाएगा 1156 में से आपने 2 माइनस कर देने हैं, तो आंसर आ जाएगा 1154, और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपने इसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आप कर चुके हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट नंबर 6, और उसमें हमने वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x का होल का स्क्वायर की। और इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास x माइनस 1/x का आंसर होना चाहिए, और वो हमने अपने पार्ट नंबर 2 में निकाला था, जो कि x माइनस 1/x का आंसर आया था 2 स्क्वायर रूट 8, ठीक है। और हमने अब इसका होल का स्क्वायर लेना है, तो हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, होल का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे भी हम इसका स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पर भी 2 स्क्वायर रूट 8 का हम स्क्वायर ले लेंगे। ये चीज़ तो हमने फाइंड करनी है, सो इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। हाँ अलबत्ता ये 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसका आगे होल का स्क्वायर है, तो जब होल का स्क्वायर होता है तो वो दोनों वैल्यूज़ पे आता है, ठीक है। तो जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे वो आ जाएगा 4, बिकॉज 2 2 4 होता है, और फिर स्क्वायर रूट 8 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और यहाँ पर सिंपली बच जाएगा 8, और यहाँ पर फिर हम लिख देंगे जी x माइनस 1/x का होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 4 होता है 32, और ये हमारा निकल आया आंसर। सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, इसको आपने फर्दर सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू
p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है p और q की, और p और q की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी लेफ्ट साइड को रैशनलाइज करना पड़ेगा, और फिर जो उसका आंसर आएगा उसको हम इस साइड के इक्वल रखेंगे, वहाँ से p और q का आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपनी लेफ्ट साइड को रैशनलाइज करना है। उसके लिए मैं इसको इक्वल लेट ले लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ। इसको मैं x के इक्वल भी कर सकती हूँ, y के इक्वल भी कर सकती हूँ, आप जिसके इक्वल मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, तो y के इक्वल मैंने इसको लेट कर लिया। लेट x इज इक्वल्स टू, सॉरी y x के इक्वल कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो मैंने इसको, इस पूरी साइड को मैंने कह दिया x के इक्वल, और अब मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आती है ना, तो वो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होती, उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। और रैशनलाइज करने के लिए हम उसके डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होता है ना, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। सो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 होगा इसका कॉन्जुगेट। तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ, और डिवाइड भी करवा देंगे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ, और नीचे भी सेम इसी तरीके से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। और इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये है कि पहले आप 8 को ले लें और इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, नेक्स्ट वैल्यू को फिर इस पूरी के साथ दोबारा। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ। ठीक है, और नीचे हमारे पास वैसे ही फॉर्मूला बंद हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का। ठीक है, तो ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमने a का स्क्वायर भी ले लिया और b का स्क्वायर भी ले लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये पहले हम मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। तो सबसे पहले 8 4 ज़ा 32 माइनस, फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है विच इज़ इक्वल्स टू 24, और साथ ही स्क्वायर रूट 2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 3 ज़ा 12 और साथ स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 कितनी दफ़ा आगे, स्क्वायर रूट 2 2 दफ़ा आगे, तो इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। और नेक्स्ट नीचे भी हम इसका जो स्क्वायर्स हैं वो ओपन कर लेंगे। 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, माइनस 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा। सो वो हमारे पास बन जाएगा सिंपली 2। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 32, और ये हमारे पास 24 स्क्वायर रूट 2 है, और ये हमारे पास है जी 12 स्क्वायर रूट 2। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि 24 के साथ माइनस है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो 24 प्लस 12 हम अगर देखें तो ये हमारे पास होता है 36। ठीक है, तो इन दोनों को एडअप करके आ जाएगा 36 स्क्वायर रूट 2, दिस वन इज़ प्लस, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 9, और साथ हमारे पास 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और नीचे भी हमने सेम 16 और माइनस 9 2 ज़ा 18, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है फर्दर, अब ये हमारे पास था 32, ये हमने लिख दिया 32, ये हमारे पास था जी माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, और ये हमारे पास बन जाएगा 9 2 ज़ा 18, और नीचे हमारे पास 16 माइनस 18, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का माइनस, और प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 16 जाएगा तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 2। तो ये चीज़ आ गई। ओके, सो अब हमारे पास 32 और 18 ये दोनों हमारे पास ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर माइनस 2, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अगर हम ऊपर में से कॉमन लेना चाहें तो हम क्या ले सकते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर, और जब हम 50 में से 2 कॉमन लेंगे आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 50 डिवाइड बाई 2 तो बचेगा 25, माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 18। सो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ गई, और नीचे हमारे पास -2 था, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा -25 और माइनस माइनस प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, सो ये हमारे पास जो आंसर आया ये x का आया, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास x की चल रही थी, और x को हमने किसके इक्वल लेट किया था,
इसके, ठीक है। तो हम इसकी जगह हम x का जो आंसर हमने निकाला है वो लिख सकते हैं। सो हम इस पूरे की जगह ना ये जो 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। सो मैं लिख देती हूँ -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट ये p प्लस q का आगे स्क्वायर रूट, ठीक है। सो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी, इसको हमने x के इक्वलेट किया था, x का आंसर निकाल के वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी और ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये जो क्वेश्चन में गिवन थी ये लिख दी। अब यहाँ से हमने देखना है कि अगर इक्वल का साइन है ना, दैट्स मीन ये पूरी की पूरी साइड इस पूरी की पूरी साइड की इक्वल है। और हम देखते हैं ये स्क्वायर रूट 2 ये स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ गया, दैट्स मीन जो ये वैल्यू है वो p की वैल्यू है, p के इक्वल है, और ये वाली जो वैल्यू है वो q के इक्वल है, ठीक है। ये वैल्यू p के इक्वल है, ये वाली q के इक्वल है, और ये स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो p का आंसर है वो -25 है और हमारे पास जो q का आंसर है वो क्या है 18, ठीक है। जस्ट हमने इन दोनों साइड्स को इक्वेट किया, तो यहाँ से हमारे पास p का आंसर -25 आ गया और q का आंसर हमारे पास 18 आ गया। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।